हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। एज यू गाइस नो, जब भी आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गेट 2025 में अपेयर होंगे और फाइनली यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। गेट 2025 की रेस्पॉन्स शीट जो है आईआईटी रुड़की ने रिलीज कर दी है। और गाइज रेस्पॉन्स शीट जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाके लॉगिन करके जो अपना गोफ्स पोर्टल है जिसमें आपने अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड किया था, जैसे ही आप वहां पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर आपको अपना जो रेस्पॉन्स शीट है वो वहां पर मिल जाएगा। तो जैसे आपको जब अप्लाई किया होगा तब आपने ये गोफ्स पोर्टल का यूज किया होगा और यहाँ पर जब आप अपने इनरोलमेंट आईडी डालेंगे, लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और ये जो कैलकुलेशन करके सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पोर्टल है वो ओपन होगा। वहां पर आपने देखा होगा कि डाउनलोड एडमिट कार्ड करके पहले आपका टैब आ रहा होगा, उसी के बगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को रेस्पॉन्स शीट करके भी यहाँ पे टैब दिख जाएगा। तो रेस्पॉन्स शीट के अंदर जो भी वहाँ पे क्वेश्चंस थे वो भी मेंशन होंगे और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो भी आपने आंसर जो है सबमिट किया है वो आंसर भी वहाँ पे एग्जैक्ट आंसर जो आपने डाला है, चाहे वो ऑप्शन एमसीक्यू का टाइप का हो या फिर एमएसक्यू टाइप का हो, चाहे एनएटी टाइप का हो, तो वो वहाँ पर मेंशन होगा जो भी आंसर आपने चूज किया है। तो इस तरीके से गाइज रेस्पॉन्स शीट आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। अब गाइज जैसे ही रेस्पॉन्स शीट अवेलेबल होती है डेफिनेटली जो भी क्वेश्चंस है वो एग्जैक्टली पता लग जाते हैं। जैसे हम लोगों को भी क्वेश्चन सब एग्जैक्टली पता लग जाएंगे। जो पहले आप लोगों के लिए जो भी एनालिसिस वगैरह होते हैं, एग्जाम पेपर के जो रिव्यू होते हैं, जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं, जो आंसर की पब्लिश की जाती है, वो सब जो है स्टूडेंट के मेमोरी बेस के बिहाफ पर रहती है कि स्टूडेंट जो है वो पेपर देके जैसे ही आते हैं तो उनसे हम लोग डिस्कस करके उनसे क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बट अब जो है रेस्पॉन्स शीट में एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन पता लग जाते हैं, एग्जैक्ट डाटा पता लग जाता है। तो एग्जैक्ट डाटा और क्वेश्चन जैसे ही पता चलता है गाइज, उसके बाद आपको वहां पर जो है एक आंसर की जो है वो भी मॉडिफाई हो जाती है। वापस जो है आंसर की को इवैल्यूएट करते हैं हम लोग भी, फिर वापस जो है आंसर की को पब्लिश करते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो है जब अपने क्वेश्चंस जो गेट एग्जाम के बाद बताते हैं तो हो सकता है डाटा में कुछ एरर हो। तो दैट्स व्हाई जो भी आप एग्जैक्ट जो पता चलेगा, न्यू आंसर की जो है आप लोगों को जल्दी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा गाइस कि आपको अब अपना रेस्पॉन्स तो पता चल गया है, तो उसके बाद रैंक प्रेडिक्टर का आप यूज कर सकते हैं। तो आप सबको पता है कि पीडब्ल्यू का भी रैंक प्रेडिक्टर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। गेट रैंक प्रेडिक्टर टूल अगर आप यहाँ पर देखोगे 2025 के लिए रैंक प्रेडिक्टर टूल यहाँ पर है, तो जिसमें आप डेफिनेटली काफी सारी जो है यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका मेंशन किया हुआ है कि ब्रांच कौन सी है, फोन नंबर कौन से हैं, तो आप इस टूल में यूज करके अपनी रेस्पॉन्स शीट का और आप यहाँ पे जो है अपने जो भी पॉसिबल जो मार्क्स बन सकते हैं उसका एक आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं जब रैंक प्रेडिक्टर वगैरह का यूज करते हैं तो इनिशियली जो है उनको रैंक जो है काफी हाई दिखती है और वो उसी को उम्मीद लगा लेते हैं कि यही रैंक आएगी क्या। तो मैं आपको बताऊंगा कि रैंक प्रेडिक्टर जो है जैसे जैसे स्टूडेंट उसको यूज करते हैं, जैसे जैसे स्टूडेंट्स का नंबर उसमें बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे फिर उसमें जो है एग्जैक्ट डाटा आपको मेंशन होने लगता है। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल रैंक प्रेडिक्ट जैसे ही रेस्पॉन्स शीट आई और अभी केवल 100 ही बच्चों ने यूज किया है, तो उस केस में फिर डेफिनेटली जो रैंक आपको मेंशन होगा वो उस हिसाब से ही मेंशन होगा, क्योंकि 100 ही बच्चों ने यूज किया है। बट आफ्टर लाइक 4 5 6 डेज 20,000 बच्चों ने 30,000 बच्चों ने उसको यूज कर लिया है, तब एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। बट मार्क्स जो है वो आपके जो है एग्जैक्टली वहां पे बनेंगे। जिन ब्रांचेज में 2 शिफ्ट में पेपर होता है, जैसे मान लीजिए सिविल में है, कंप्यूटर साइंस में है, तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन होके जो मार्क्स दिखाएगा वो भी जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको यूज करते जाएंगे उस हिसाब से फिर एक्यूरेसी आती रहेगी। बाकी गाइज मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप लोग को यहाँ से एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आपके मार्क्स एक्चुअली में किस रेंज में जा रहे हैं। तो अब बैठना नहीं है, आपको जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज है उसको भी एक्सप्लोर करना है और साथ में कितना भी गेट स्कोर आपका आ रहा है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप लोगों को जो आप लोगों के लिए हम लोग पोस्ट ग्रेड गाइडेंस चला रहे हैं, कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिएगा। वहां पर हम लोग जो आईआईटीज में लास्ट ईयर उससे पहले जो बच्चे प्लेस हो चुके हैं, एमटेक कर रहे हैं, उन लोगों के लाइव टेलीग्राम सेशंस भी करवाते हैं। उनसे आप बात करिएगा कि आईआईटीज में क्या चल रहा है, कौन सा कोर्स बेस है, कितने कट ऑफ पे मिल जाता है, कट ऑफ से रिलेटेड डाटा और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर हम लोग शेयर भी करते रहेंगे। बाकी गाइज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों के रेस्पॉन्स शीट को चेक करने के बाद कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, आपकी कौन सी ब्रांच है, कमेंट सेक्शन में आप लोग इस वीडियो में जरूर बताइएगा। इससे मैं एक आइडिया लगा पाऊँ कि कौन सा बच्चा जो है वो किस रेंज में आ रहा है और उसी हिसाब से फिर हम आगे जो आपकी गाइडेंस को प्लान भी कर लें। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। रैंक प्रेडिक्टर जो टूल है उसके लिंक आपको इस वीडियो के
कमेंट सेक्शन में भी दिख जाएगी, तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं और डेफिनेटली जो भी आपके पॉसिबल मार्क्स बन सकते हैं उसको चेक भी कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।